हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ह्यूमंस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयरड्रम सेपरेट्स टिम्पैनिक कैविटी फ्रॉम. क्वेश्चन के जन्म से क्या बोला गया है कि ह्यूमंस के केस के अंदर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जैसे हम ईयरड्रम भी कहते हैं, सेपरेट्स करती है टिम्पैनिक कैविटी को. किससे करती है सेपरेट, अब हमें ये बताना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए, राइट. अगर हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई ये तो पार्ट हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है कि एक मेम्ब्रेन है. तो ये किस टाइप की मेम्ब्रेन होती है, ये थिन, बहुत पतली सी ओवल शेप की मेम्ब्रेन है और टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है. कैसी है ये, टाइटली स्ट्रेच्ड. अगर ये मेम्ब्रेन टाइटली स्ट्रेच नहीं हुई ना तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि टाइटली स्ट्रेच ना होने से इसके ऊपर जो भी आपके वाइब्रेशन के सिग्नल आएंगे वो आकर इसको ढंग से वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे. और उसके अच्छे से वाइब्रेट ना करने का यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा कि जो आपकी मेम्ब्रेन है आप ढंग से सारे के सारे सिग्नल्स को परसीव नहीं कर पाओगे और आपको प्रॉपर्ली हियरिंग नहीं हो पाएगी. तो उसका टाइटली स्ट्रेच होना इस मेम्ब्रेन का इज अ वेरी नेसेसरी थिंग. आप इस पॉइंट को खुद भी देख सकते हो कि आप घर पे अगर कभी कराओगे आपने कि कोई टाइट चीज को अगर आप बजाओगे तो वो ज्यादा अच्छे से बजेगी. अब या फिर आप कोई जेली जैसे स्ट्रक्चर को बजा सकते हो, नहीं पॉसिबल ना ये. तो टाइटली स्ट्रेच होना इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ये क्या कर रही है, बेसिकली सेपरेट कर रही है. क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है. किस किस को, टिम्पैनिक कैविटी को सेपरेट कर रही है. टिम्पैनिक कैविटी को किससे कर रही है, फ्रॉम ऑडिटरी मीटर्स. किससे, ऑडिटरी मीटर्स से, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से उसको सेपरेट करती है. किस टाइप का है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स. तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम देखते हैं और उसके लिए अच्छे से समझेंगे कि वो एग्जैक्टली किस तरीके से सेपरेट आउट कर रही है दोनों चीजों को. तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं. डायग्राम के अंदर सबसे पहले तो भाई देखो कि हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है किधर. तो ये रही ओवल शेप की मेम्ब्रेन है हमारी, छोटी सी है, ओवल है, थिन है और टाइटली स्ट्रेच्ड है. So this is tympanic membrane और ये क्या कर रही है, tympanic cavity जो यहाँ पे प्रेजेंट है, this is tympanic cavity. tympanic cavity को सेपरेट किससे कर रही है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से, फिर आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से. मीटर्स एंड कैनाल सेम ही थिंग है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं. तो इसकी और इसके बीच में सेपरेशन का काम कौन कर रही है, दिस इज डन बाय tympanic membrane. tympanic membrane कर रही है किसका काम, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को tympanic कैविटी से सेपरेट. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे इसी के बारे में पूछा गया था. ऑप्शन रीड कर रहे, ए में हमें गिवन है पिन्ना, तो भाई पिन्ना तो इनकरेक्ट हो गया. पिन्ना इस ये वाला रीजन जो आपका सबसे बाहर वाला जो आपका आउटर ईयर होता है वो होता है. तो दिस इज इनकरेक्ट. बी इज ऑडिटरी मीटर्स, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा. सी इज स्टेशियन ट्यूब, ये इनकरेक्ट है. आप देख भी सकते हो भाई स्टेशियन ट्यूब तो इधर प्रेजेंट है, वो तो टिम्पैनिक कैविटी के साथ ही प्रेजेंट है, तो सेपरेट आउट कहाँ हुआ. कॉकलिया, ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज कॉकलिया भी इधर प्रेजेंट है, कैविटी की उसी तरह प्रेजेंट, कैविटी वाली साइड पे. So this is also incorrect. So question का correct answer will be B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.